नमस्कार, मैं हूँ याशिका और आप हैं हिंदुस्तान दर्पण पर। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं सिंगर चेतन कृष्ण मल्होत्रा जी, जो कि भक्ति के रंग में इतने ज़्यादा रंग चुके हैं कि उन्होंने हाल ही में एक गाना अपना रिलीज़ किया है। तो सर, बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर हर महादेव बेटा जी, गॉड ब्लेस हर यू। हर महादेव सर, सबसे पहले जो बोलिए आपने यशिका। कल गाना रिलीज़ आपने जो गाना रिलीज किया है कल, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि ये जो भक्ति गाना है आपने कैसे लिखा और अभी तक ऑडियंस से आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है। यशिका, ये मेरा 17th भजन है और पिछले 16 महीने में मैं नॉन स्टॉप 1 by 1 भजन दे रहा हूँ। और मेरी एक मैं ना कुछ अलग करना चाहता था भजन इंडस्ट्री में, और वो इस तरीके से करना चाहता था। मैं जिस जिस भगवान का भजन करना चाहता था, मैं कोशिश करता था उस जगह पे जाके मैं शूट करूँ। आफ्टर आफ्टर अपना रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग, मैं जाता था। पर्टिकुलर एग्जांपल, मैं गया बद्रीनाथ जी। तो बद्रीनाथ जी पे मैंने भजन किया। फिर मैं केदारनाथ जी, तो केदारनाथ जी पे मैंने भजन किया। जब मेरा केदारनाथ जी का भजन आया, तब मुझे टी सीरीज से कॉल आई। तो उन्होंने बोला कि आपका ये भजन बहुत अच्छा चल रहा है और आपका हनुमान चालीसा भी अराउंड 5 मिलियन प्लस व्यू पे चल रहा है, तो आप क्या हमारे साथ में जुड़ेंगे? तो मैंने बोला व्हाई नॉट, बिकॉज टी सीरीज से बड़ी डिवोशनल प्लेटफॉर्म तो कोई है ही नहीं। मैंने उनको बोला 101% मैं आपके साथ जुड़ूंगा। और मैंने उनको बोला कि मेरी कोशिश रहेगी कि आपने बिकॉज शिव जी का गाना सुन के मुझे बुलाया है, तो मैं शिव जी का गाना ही आपको दूंगा। तो मैं उसके बाद मेरा प्रोग्राम बना श्रावण के टाइम पर। श्रावण के टाइम पर मैं गया नेपाल। श्रावण का पहला सोमवार था। मैं रात को नेपाल में, मैं चाहता था मॉर्निंग में मंडे पहले सोमवार वाले दिन वहाँ शूट हो जाए, बट बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीज़न तो मुझे थोड़ा मना कर दिया। उन्होंने बोला कि देखिए, हम हर जगह तो आपको अलाउ नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ मेरे को अलाउ किया मैंने वहाँ वहाँ शूटिंग करी। और इस तरीके से मैंने ये भजन वहाँ पे पूरा शूट करके जो प्रोड्यूसर हैं हमारे टी सीरीज, मैंने टी सीरीज को दिया। सर, जैसे कि ये भजन जो है टी सीरीज भक्ति सागर पर रिलीज हुआ है, और साथ ही जैसे आपने जिक्र किया कि आपका ये जो भजन है, आप केदारनाथ गए एंड वहां पर आपने जाकर शूट किया जितना भी वक्त आपको मिला। तो मैं जानना चाहूंगी कितने वक्त में ये गाना आपने लिखा, कितना वक्त लगा पहली बात को लिखने में और कितने दिन तक आपने वहाँ शूटिंग किया। यशिका, ये जो भजन है ये मैंने केदारनाथ वाला नहीं है, ये है पशुपतिनाथ दीजिए दर्शन। और ये अच्छा, पशुपतिनाथ पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ दीजिए दर्शन। और मैंने पशुपतिनाथ में जाके ये शूट किया। मेरे को ये भजन शूट करने में अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन लगे। दो और दिन हाँ, मेरे मेरे काफ़ी टीम थी मेरे साथ में। और ये भजन मैंने लिखवाया, मेरे जो राइटर हैं प्रमोद शर्मा जी, मैंने उनसे बात करी। और एक्चुअली मैंने 2 भजन लिखवाए थे, जो मैं अपना टी सीरीज़ के साथ मेरी बात चल रही थी। एक मुझे बहुत अपना जो कहते हैं ना कि उसके काफ़ी वर्डिंग्स मेरे थे, तो वो मैंने अपने चैनल पे रिलीज़ किया। और ये जो दूसरा है, ये मैंने टी सीरीज़ को दिया, बिकॉज़ टी सीरीज़ को ये ज़्यादा पसंद आ रहा था। और वो भी पशुपतिनाथ जी पे था, ये भी पशुपतिनाथ जी पे। तो सर, ये जो आपने भजन रिकॉर्ड किया, इसकी रिकॉर्डिंग्स क्या मुंबई में ही हुई। बिल्कुल मुंबई में हुई। मेरे पास में मेरा कोलैबोरेटेड स्टूडियोज़ हैं, जहाँ पे मैं रेगुलरली जाता हूँ। और मंथली तौर पे मैं अपना एक-एक भजन वहाँ पे पूरा गाता हूँ और उसको आगे करते हैं। आई हैव अ फुल टीम। म्यूज़िक अरेंजर्स हैं मेरे साथ में। मैंने राइटर तो आपको बताया ही है, राइटर्स हैं। और मेरी एक आदत है कि मैं शुरू का जो पहला पैराग्राफ है, जिसको हम मुखड़ा बोलते हैं, मैं कोशिश करता हूँ वो कुछ ऐसा मैं कनेक्टिंग बनाऊँ
ताकि आगे का गाना पूरा लिखा जाए। काफ़ी भजन में मेरा ये सिस्टम रहता है। सर जैसे आप जब इसकी रिकॉर्डिंग के लिए गए तो मैं उस समय आपका जो सेंस ऑफ माइंड था वो किस तरह था कि आप ये भजन की सीरीज के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और दर्शकों से किस तरह ये भजन जोड़ पाएगा आपको, क्या कुछ ऐसे विचार आए मन में? देखिए, मेरा एक क्लियर कट सिस्टम रहा है। मैं बचपन से एक तो माता की चौकी, माता के जागरण करता हूँ, और ये मेरा पैशन रहा है शुरू से। दिल्ली में पढ़ा हूँ, दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, दिल्ली से पढ़ा हूँ, दिल्ली में जन्म लिया मैंने। उसके बाद मैं मुंबई में आया। मुंबई में मेरा कोई ऐसे विचार नहीं था कि मैं एकदम से इस पे आऊँगा। बट एक कहते हैं टाइम फैक्टर, प्रभु जो है वो अपनी कृपा दिखाते हैं। और उन्होंने जैसे मेरे माइंड में डाला, तो पहला भजन जो था मेरा, शाम नज़रों में है। शाम नज़रों से शाम जो मेरी नजरों सफ़र स्टार्ट, हाँ, शाम नज़रों में है, जिसके मैंने काफ़ी शूटिंग जो है वो मैंने करी थी बिहारी जी के मंदिर वृंदावन में। और उसके बाद में बस वो लाइन लग गई एक के बाद एक, और रेगुलर मैं चल रहा हूँ। रेगुलरली आप कर रहे हैं। सर जैसे मैंने थोड़ा जाना आपके बारे में इंटरव्यू से पहले, तो आपने काफी जगह भजन किए हैं, आप जागरण करते हैं आपने बताया। तो मैं जानना चाहूंगी, जब आप जागरण के लिए जाते हैं तो दर्शक आपको उस टाइम लाइव सुन रहे होते हैं, तो एक ना कहीं जहन में रहता है आपके कि जागरण में जो है भक्त लोग आपके साथ गा पाए और उस तरीके से आप उनके साथ कनेक्ट कर पाए, आपको और एक काम कहाँ करना पर पड़ेगा। जागरण के दौरान आपका? हाँ जी। सॉरी, आप कंप्लीट करिए यशिका। तो कहाँ पर जागरण के दौरान आपको बहुत ही आनंद आया हो, जो आप एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करना चाहें? यशिका, कोई भी मेरा भजन संध्या या माता की चौकी, बिकॉज जागरण का फैशन तो अभी काफ़ी कम हो गया है, बिकॉज लोगों के पास टाइम नहीं है, 10 बजे की लिमिट हो गई है। अभी किसी की गलती नहीं है, बट ठीक है, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है हमारे को उसको भी देखना है। तो मेरा कोई भी भजन या कोई भी चौकी ऐसी नहीं होती जो, बिकॉज आई ऑलवेज सिंग फ्रॉम द हार्ट। मनी इज सेकेंडरी इशू फॉर मी। मेरे पास में बहुत लोग आते हैं कि चेतन जी आप हमारे लिए कुछ कर दीजिए, ये हम ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, और हमारे को इस चीज़ के लिए डोनेशन चाहिए। तो मैंने हमेशा कोशिश करी है कि जहाँ जहाँ जिसको हेल्प कर सकूँ, कर सकें और कर पाऊँ। मैं आपको बताता हूँ, पीछे एक मैं आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर क्लेफ म्यूज़िक अवार्ड। क्लेफ म्यूज़िक अवार्ड में जहाँ पे हनुमान चालीसा में मेरे को नॉमिनेट किया गया था। जब बाद में देखा, द लेजेंड वाज नॉमिनेटेड अगेंस्ट मी, तो दैट वाज सोनू निगम जी, पद्मश्री सोनू निगम जी। तो मतलब एक एक अंदर से एक जो फीलिंग होती है ना, कि प्रभु आपने मुझे आ, आ, ये एक साल के अंदर अंदर आपने मुझे इस लेवल पे ले आए। और आप यशिका बिलीव नहीं करेंगे, मेरा मेरा जो हनुमान चालीसा है वो टाइम पे, दैट वाज ओनली ऑन 4 लाख मिलियन एट दैट टाइम। और जबकि मैंने उनका चेक किया, बाद में चेक किया, एक्चुअली मैंने पहले तो नहीं सुना था उनका, तो दैट वाज अंडर 1 मिलियन। इट वाज या अबव 1 मिलियन व्यूज पे चल रहा था। बट लेजेंड इज लेजेंड। तो मैंने बिल्कुल, आई वाज सो हैप्पी कि कम से कम प्रभु ने जो मेरे को इस लेवल पे तो पहुंचाया। साथ ही सर जो आपका नया भजन है पशुपतिनाथ दर्शन कीजिए, इसके बारे में हमें थोड़ा और विस्तार से बताएं कि पशुपतिनाथ के दर्शन कीजिए में आप क्या जो मोटिव है वो एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? पशुपतिनाथ पशुपतिनाथ दीजिए दर्शन। पशुपतिनाथ दीजिए दर्शन मेरा मेन मोटिव था कि जितने भी, बिकॉज द
द बिगेस्ट डिवोशनल सनातन धर्म का जो प्लेटफॉर्म है वो एक ही है, वो है टी सीरीज। तो मैंने कहा आज टी सीरीज ने मुझे जब खुद आवाज़ दी है तो अपना मुझे बेस्ट देना है उनको। और कल रात को देखो, मैं अभी गोवा में हूँ। मेरा मेरा आई एम रनिंग हॉलीडे होम इन गोवा। गोवा हॉलीडे होम मेरा ब्रांड है, जो मैं डेली रेंटल पे देता हूँ। मेरा जो केयर टेकर है वो बेचारा बीमार पड़ गया था और ही वॉज हॉस्पिटलाइज विद फॉर मेनी डेज, तो आई हैड टू कम हियर। अदरवाइज मैं इस टाइम पे दिल्ली में होता, टी सीरीज के ऑफिस में होता और आप लोगों के सबके साथ में वहाँ होता। तो अब आ जाते हैं पशुपतिनाथ दीजिए दर्शन पे। तो जब मैंने बोला कि मेरे प्लेटफॉर्म पे जहाँ सिर्फ 50,000 या 57,000 सब्सक्राइबर हैं, उनके जो हैं वो 63 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो मैंने कहा कि कम से कम जो भी मेरा भजन जाएगा वो हर हर किसी के कानों में जाएगा, और जब वो कानों में जाएगा तो इट विल गिव गुड वाइब्स टू द यूनिवर्स। मेरा मकसद कोई भी और चीज़ का नहीं था, मेरा सिर्फ ये मकसद था टू गिव गुड वाइब्स इन द यूनिवर्स एंड डू द बेस्ट फॉर द नेशन, दैट्स ऑल। और सर जैसे मैंने जब आपका भजन सुना तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। साथ में मैंने देखा कि अब तक मतलब 20K से ज़्यादा लोग उसे सुन चुके हैं, उस पे काफ़ी सारे कमेंट दिख रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है दर्शकों को ऐसा रिस्पॉन्स देखकर, जिस तरीके का भी उनसे आपको प्यार मिल रहा है? यशिका, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अ, मैंने मैं आपको सच बोलूँ, कल रात को 10K मैंने देखा था, 10,000 व्यूज़ आए थे। उसके बाद मैंने उसको नहीं आगे देखा। मैंने बोला जो प्रभु करना चाहते हैं कर दे, ठीक है। और रही बात आपने क्या, सॉरी आई मिस्ड योर वॉइस एट दैट टाइम, क्या बोला आपने? ऑडियंस का रिस्पॉन्स सर कैसा मिल रहा है आपको? उनके प्यार जैसे जो मिल मुझे रहा है आपको, मैं आपको उसके बोला, बारे में क्या बताना जब 10,000 व्यूज़ आए थे तो मैंने चाहेंगे? हर इंसान को वहाँ जाके रिप्लाई किया है। आप देखिए जगह जाके, अभी मैं सबको तो नहीं कर पाया, बट मैंने वहाँ पे जाके हर जने को रिप्लाई किया है और सबको थैंक्स बोला है। सबको मैंने बोला है सब्सक्राइब करो, और मैंने सबको बोला है कि आप इसको जितना शेयर कर सकते हैं आगे करो। तो मतलब ऑडियंस को आपका भजन अभी तक जो है काफ़ी पसंद आ रहा है, आपने जिस तरीके से हमें बताया। साथ ही सर बिल, अगर आप भजन की 2 लाइनें हमारे दर्शकों को सुना दें। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। मैं आपको आई विल, ओके। हे विश्वनाथ नाथों के नाथ, हे विश्वनाथ नाथों के नाथ, हे आदिनाथ शिव भोले। हे विश्वनाथ नाथों के नाथ, हे आदिनाथ शिव भोले। आंख खुले तो देखूं तुझको, होठ तेरी जय बोले। आंख खुले तो देखूं तुझको, होठ तेरी जय बोले। पशुपतिनाथ दीजिए दर्शन, कहाँ छुपे हो संकट मोचन। पशुपतिनाथ दीजिए दर्शन, कहाँ छुपे हो दर संकट मोचन। बहुत बहुत बढ़िया सर, जितना मैंने अभी आपके साथ सुन लिया, मुझे लगता है यूट्यूब पे तो और जितने भी म्यूजिक है उनके साथ एनवायरनमेंट पूरा आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पशुपतिनाथ में ही हैं। साथ ही सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप जैसे भजनों से इतना जुड़े रहे हैं, टी सीरीज से आपको अभी भक्ति सागर पे आपने जैसे अपना सॉन्ग रिलीज किया, तो क्या कभी अगर आपको ऐसा ऑफर मिलता है कि आप फिल्मों के लिए भी गाने के लिए, तो क्या आप गाना चाहेंगे सर? बिल्कुल यशिका, आई एम ऑलवेज ओपन। मैंने मैं मैं वेट कर रहा हूँ, और मुझे फ़िल्मी, देखिए ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ़ भजन ही गाता हूँ। मैं दूसरे नॉर्मल सॉन्ग्स भी गाता हूँ, बट मेरा मेरा जो एक पैशन है वो भजन में ही है। तो मेरे को, अगर मुझे दूसरे गानों का भी मिलता है मैं ज़रूर गाऊँगा। और अदरवाइज़ मैं तो रियली वेट कर रहा हूँ एक एक अच्छा कोई मुझे मिले, बिकॉज़ एक सहारा तो मुझे टी सीरीज़ ने दिया ही दिया है। अब रहा दूसरा,
वो कब वहाँ बुलाते हैं बॉम्बे में, ये तो नोएडा से होता है, क्योंकि भक्ति सागर का जो सिस्टम है वो एवरीथिंग इज फ्रॉम नोएडा, मगर अब बॉम्बे कब बुलाता है बॉम्बे के ऊपर। साथ ही सर मैं आपको से जानना चाहूंगी, आपके जो दर्शक हमें साथ अभी ये इंटरव्यू देखने वाले हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबको बोलूँगा, आप मेरे भजन को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें भक्ति भक्ति सागर टी सीरीज भक्ति सागर चैनल को भी, और चेतन कृष्ण मल्होत्रा यूट्यूब चैनल को भी। और आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं चेतन कृष्ण मल्होत्रा इंस्टाग्राम पे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे पेज के ऊपर, फेसबुक पेज पे चेतन कृष्ण मल्होत्रा भजन सिंगर। और आप मेरे प्रोफाइल में जाके भी मेरे को, फेसबुक प्रोफाइल में भी आप मेरे को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जैसे कि चेतन जी ने बताया कि आप उन्हें डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं और उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर आखिर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आगे दर्शकों को क्या सुनने मिलने वाला है आपसे, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं? अ, मेरा जो नेक्स्ट भजन आ रहा है दैट इज माता रानी पे। और माता रानी का भजन जो है वो मैं नवरात्रों में रिलीज़ करना चाहता हूँ। ऑलरेडी थोड़ा सा मैं डिले चल रहा हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे एक तो बिकॉज़ ऑफ, मैंने आपको बताया मेरे को यहाँ गोवा आना पड़ा और पिछले काफ़ी दिन से मैं इधर हूँ। तो इसलिए मेरे को थोड़ा-सा डिले चल रहा है। धुन तैयार है, सारा कुछ तैयार है, भजन रेडी है, रिकॉर्डिंग बाकी है, उसके बाद शूटिंग बाकी है। तो रिकॉर्डिंग एंड शूटिंग के बाद दर्शकों को नया भजन सुनने को मिलेगा नवरात्रों में, मतलब उनके लिए भजन रेडी हो जाएगा माता रानी का। आई एम जस्ट मिसिंग योर वॉइस यशिका। सर मैं कह रही थी मतलब नवरात्रों के लिए आप नया भजन लेके आ रहे हैं दर्शकों के लिए, उनको जल्द ही सुनने को मिलने वाला है नवरात्रों में आपका नया भजन। मेरी कोशिश ये रहेगी फर्स्ट फर्स्ट नवरात्रे वाले दिन या एक दिन पहले नवरात्रे के मैं इसको रिलीज करूँगा। तो सुनिएगा आपका इनका जो भजन आया है चेतन जी का टी सीरीज भक्ति पर जाकर आप सुनिए। पशुपतिनाथ कीजिए दर्शन, और साथ ही इनके नए गाने भी आने वाले हैं, नए भक्ति गीत आने वाले हैं, तो वो भी सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला।